क्या ऑप्शनल है आप? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, अच्छा। अच्छा तो सर केमिस्ट्री जो ऑप्शनल है, क्या इसमें कैसा लेवल आज का कह सकते हैं? प्रिडिक्टेबल तो नहीं कह सकता कि एग्जैक्टली सारा क्वेश्चन प्रिडिक्टेबल था, बट हाँ मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस थे जो किए हुए थे, अच्छा, अच्छा। तो प्रैक्टिस अच्छी थी तो अच्छा गया है। अभी पेपर वन में ऐसा रहता है कि कैलकुलेशंस थोड़ा ज़्यादा होते हैं, हाँ, हाँ। तो टाइम का क्रंच रहता है बस। अच्छा, अच्छा। अटेम्प्ट कौन सा है आपका मेंस? हाँ, ये मेंस का बोल रहा हूँ, थर्ड अटेम्प्ट मेंस का। थोड़ा सा सर इधर आ जाइए, छाँव में आ जाइए। क्या रणनीति क्या थी पढ़ाई की आपकी यार सर अभी क्या बताऊँ, अभी जब इंटरव्यू हो जाएगा उसके बाद पूछ लेना, बट हाँ रणनीति आई गेस कमो बेश सबका वही रहता है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस अ लॉट। केमिस्ट्री जैसे ऑप्शनल में तो वही है कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे यू विल फेच बेटर मार्क्स। और हमारे एक सर हैं आर के सर, उन्होंने पढ़ाया था अच्छे से दूसरी बार भी। ज़्यादातर क्वेश्चन जो उन्होंने टेस्ट सीरीज़ में कराए थे वही थे, एक दो क्वेश्चन अलग से थे बट दोज वर ऑल्सो वो किया जा सकता था। तो ऑप्शनल को लेकर के तो मेरा यही था कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो केमिस्ट्री लेने का क्या पर्पस रहा? क्या मेरा बीटेक बैकग्राउंड है, प्लस केमिस्ट्री मैंने पहले पढ़ाया हुआ है बीटेक वालों को, जेई के स्टूडेंट्स को, तो इसलिए मैंने ये लिया था। बिकॉज दिस विल डू जस्टिस टू माई वर्क एज वेल एज माई मतलब प्रोफेशन एज वेल एज यूपीएससी, तो इसलिए। अच्छा तो ये सर इसके लिए प्रैक्टिस की बात करें केमिस्ट्री के लिए, इसका जो सिलेबस है क्या क्या ऐसा कह सकते हैं कि जहाँ पे डिफ़िकल्टीज ज़्यादातर सामने आती है, क्या एस्पिरेंट को देखना चाहिए लेने से पहले? ऑप्शनल चूज़ करने का तरीका तो वही है कि आप ये देखो कि आपका बैकग्राउंड क्या है, फिर आप ये देखो कितनी जल्दी आप कवर कर सकते हो उसे, देन प्रैक्टिस आप कितना कर सकते हैं, एंड थर्ड एंड मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि केमिस्ट्री पढ़ के यार मेरे को अच्छा फील होता है। अच्छा, अच्छा। ठीक है, इट्स लाइक कि बहुत सारा जीएस पेपर 1 2 3 4 सभी हमने किया, एंड मतलब एक अलग जोन आ जाता है। सो केमिस्ट्री विल गिव मी एज इन अ डिफरेंट जोन, आई कैन से दैट कि हाँ एक लगता है कि हाँ चलो यार कुछ अलग कर रहे हैं। हाँ, हाँ। इट डजंट फील लाइक वही मोनोटोनस चीज़ें चल रही है। सो फॉर मी इट इज़ लाइक रिफ्रेशिंग, तो इसलिए मैंने इसको चूज़ किया। लेट्स सी अब रिजल्ट आएगा तब। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल अच्छा आएगा सर। केमिस्ट्री जो ऑप्शनल लेना चाहते हैं, ऑलरेडी जो टॉपर्स लोग हैं जो वहाँ पे, उनसे आप पूछो, मैं तो अभी वहाँ पे हूँ भी नहीं। टॉपर्स ही रहेंगे आप। मेरा तो यही, मैंने आपको बताया था कि क्राइटेरिया क्या क्या है कि यू नीड टू लाइक दिस सब्जेक्ट। पहला तो ये है कि आपको अच्छा लगना चाहिए पढ़ने में। हाँ, दूसरा ये है कि हाँ आपका बैकग्राउंड क्या है। हाँ, बैकग्राउंड अगर बिल्कुल भी केमिस्ट्री नहीं है तो इट विल बी वेरी लेंदी ऑप्शनल फॉर यू, देन नहीं लेना चाहिए। बाकी ये है कि हाँ ऑप्शनल स्कोर अच्छा देता है, ये स्कोरिंग भी देखना चाहिए कि हाँ स्कोर कैसा हो रहा है, तो इट इज़ अ स्कोरिंग पेपर। एंड वही है कि हाँ मटेरियल्स अवेलेबल हैं कि नहीं मार्केट में, तो मार्केट में मटेरियल और कोचिंग दोनों ही अवेलेबल हैं इसके केमिस्ट्री के, तो फॉर दैट आई वेंट। बट आई थिंक कि जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया है वो ये है कि आप इसको पढ़ करके कितना अच्छा फील करते हैं। आई मीन क्योंकि दिस इज़ समथिंग यू हैव टू स्टिक विथ, और ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द टाइम हमें ऑप्शनल को ही देना पड़ता है, तो यू शुड चूज़ इट वाइजली कि हाँ आप इसमें कितना इन्वेस्ट कर पा रहे हो, कितना आपको अच्छा लग रहा है। दैट्स इट, एंड या मटेरियल एंड मार्क्स, दैट्स अदर क्राइटेरिया। बाकी आप टॉपर्स का वीडियो देखो, दे आर प्री को निकालने का बहुत ये एक क्लियर पर्पस कैसे बनता है जो बहुत सारे बच्चे नहीं निकाल पाते हैं, क्या आपने ऐसा किया और क्या आपकी रणनीति थी प्री के लिए? हाँ जी, प्री के लिए? यार प्री में आई गेस कि प्री थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल ज़्यादा होता है, हाँ, तो उसमें मैं कोई ऐसा स्ट्रैटेजी तो मैं नहीं कह सकता कि हाँ यही स्ट्रैटेजी आपके लिए काम कर जाएगा। हाँ, हाँ, बट आई गेस कि जितना ज़्यादा आप टेस्ट सीरीज़ लगाते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, इट हेल्प्स इन वन वे और अनदर, इट हेल्प्स। बाकी ये होता है कि हाँ आप एक बेयर मिनिमम तो पढ़ना होता ही है। फिर कुछ चीज़ें होती है जो यू हैव टू डू अकॉर्डिंग टू वट, कुछ चीज़ें आई थिंक इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ योर IQ एंड एप्टीट्यूड, कि हाँ कुछ चीज़ें इंटेलिजेंट गेस करना होता है कुछ, क्योंकि सारी चीज़ें नहीं पढ़ सकते। मेंस इज़ लिटिल बिट मोर प्रिडिक्टेबल कि आप हाँ इसमें ये करके आ सकते हैं तो ये हो जाएगा। प्री इज़ हाईली इनप्रिडिक्टेबल, तो मेरा ख्याल तो यही है कि टेस्ट सीरीज़ के थ्रू आप अप्रोच करो उससे। सी सेट के लिए क्या? आई कांट से कि हाँ मैं इंजीनियर हूँ इसलिए मेरा सी सेट अच्छा है, बट सी सेट पढ़ना चाहिए कोई भी हो। आई गेस कि सी सेट थोड़ा बहुत तो देखना चाहिए।
अगर जिनका बिल्कुल अच्छा नहीं है तो आप वीक में 2-3 दिन आप 2 घंटे जितना लग सकता है। बाकी जिनका अच्छा है, जिन्हें लगता है कि नहीं मेरा अच्छा है सीसेट, तो आई गेस कि हाँ एग्ज़ाम के 1-2 महीने पहले आप कर सकते हैं। मेरा तो अप्रोच यही था कि एग्ज़ाम के 1 महीने पहले मैंने सीसेट स्टार्ट किया था, लेकिन मेरा ये है कि मेरा सीसेट अच्छा है तो इस वजह से। अच्छा, इसके लिए कोई बुक्स वगैरह क्या है? बुक्स तो ऐसे मैंने प्रेफर नहीं किया, प्रीवियस ईयर पेपर। अच्छा, हाँ वही, प्रीवियस ईयर पेपर के थ्रू ही मैंने किया और कुछ अलग से मैंने नहीं किया था उसका। बेटर हाँ। ऑल द बेस्ट ऑल द